चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तर प्रदेश में चुनावी विधानसभा का बिगुल बज चुका है, तो उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने जायजा लिया बांगरमऊ विधानसभा का, जहां पे बांगरमऊ विधानसभा में न्यूज 24 एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अनुज भूमिया जी ने बात की डॉक्टर मुन्ना अलवी से, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने बांगरमऊ विधानसभा से विधायक पद का प्रत्याशी बनाया है। न्यूज 24 एक्सप्रेस ने जाना कि बांगरमऊ के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय के लिए क्या रणनीति रहेगी। बांगरमऊ की जनता के लिए उन्होंने क्या क्या सपने साकार करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां चुनावी बिगुल बज चुका था, वह न्यूज 24 एक्सप्रेस से काफिला पहुंचा हुआ था बांगरमऊ सीट में। बांगरमऊ विधानसभा एक ऐसी चर्चित विधानसभा रही विगत 5 सालों के अंदर, जिसको देश में नहीं विदेशों में भी बंद करना था। आज वहीं से समाजवादी पार्टी ने एक पढ़े लिखे, एक समझदार, एक डॉक्टर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। डॉक्टर मुन्ना, बातचीत होगी किस विचारधारा से और कैसे इनका इस बांगरमऊ के विकास के लिए कार्य होगा और क्या है उनकी आगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। अब की बार 300 पर? मुझे तो लगता है अब की बार 351 से 400 तक पार। किसके? समाजवादी पार्टी। वो तो कह रहे 300 हमारे पार है। वो डीजल के और पेट्रोल के रेट बता रहे हैं। अच्छा, डीजल पेट्रोल के रेट 300 पार? जी, भारतीय जनता पार्टी वही बता रही है। सर, पर यहाँ की जिस तरीके से बात करें तो वो तो कहते हैं कि इन 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई, जो बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई, वह सुशासन, वह रोजगार, वह शिक्षा का स्तर, वह स्वास्थ्य का स्तर हमने दिया है। हाँ, सच बात है, जो समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हाथरस के अंदर दलित की बेटी के साथ जो हुआ वो समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी जैसी ही एक मानसिक विकृत पार्टी ही दे सकती है, जो पिछड़े दलितों की भी और महिला विरोधी जिसके अंदर रहा हो हमेशा विचार, वही दे सकती है। लखीमपुर के अंदर अभी आपने देखा था चुनावों के अंदर जिस तरीके से एक महिला का चीरहरण हुआ, वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। हमारे यहाँ पर लखनऊ के अंदर जब रात के अंधेरे 12 बजे ही एक मल्टीनेशनल कंपनी का विवेक तिवारी का जो फर्जी एनकाउंटर, आप गोली मार देती है पुलिस, यह हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती है। 5 साल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो 500 रुपये जो गरीबों को समाजवादी पेंशन मिलती थी 55 लाख लोगों को, उनकी छीनने की अगर किसी में क्षमता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 5 साल में दे सकती है। समाजवादी पार्टी लोगों के तन तो ढक सकती है, लेकिन कफन उठाने का काम जो कोरोना काल में जो आपने देखा था, लाशें गंगा के किनारे बिछी थी, उनको उखाड़कर पीले वस्त्र जो खींचे गए थे, निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। समाजवादी पार्टी 5 साल में नहीं कर सकती है। समाजवादी पार्टी तो एम्बुलेंस दे सकती है, समाजवादी पार्टी तो लैपटॉप दे सकती है, समाजवादी पार्टी तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दे सकती है, समाजवादी पार्टी तो मेट्रो दे सकती है, समाजवादी पार्टी तो इकाना दे सकती है। हमारे यहाँ पर तो हम लोग तो इसके लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो दे सकती है वो आपने देखा है। बांगरमऊ में तो कहते हैं विधायक साहब हमने तो बहुत कुछ दे दिया इन 5 सालों के अंदर, जिस तरीके से पहले काम नहीं हुआ था, पर इन 5 सालों के अंदर विकास की गति थी बांगरमऊ में, बहुत स्पीड में बढ़ी। हाँ, मुझे लगता है कि इतनी गति मिली है कि शायद अगर आपको कानपुर जाना पड़े एक बारी तो आप एक दबौली वाला रूट पकड़ लीजिएगा। वहाँ एक हिंदूपुर है, हिंदूपुर में आप जरूर जाइएगा और वहाँ पर गति को आप नापिएगा। अगर कोई पैरामीटर हो तो उस गति को नाप लीजिएगा और कितनी दुर्गति की है इस गति को नापने के लिए आप देख लीजिएगा। वहाँ पर पिछले इन 4.5 सालों में एक पुलिया कटी हुई है,
जिसकी वजह से वहाँ के तमाम जो छोटे वर्ग के लोग हैं, कटरी का क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों को जाना था तो रोज़ाना सब्जियां बेचने भी चले जाते थे, लेबर मजदूर चले जाते थे वहाँ बाहर काम करने। आज की डेट में आप देखिएगा जाके, आज देश मुल्क आज़ाद हुए कितना टाइम हो चुका है, या तो आपको वाया 190 किलोमीटर घूम के आना होगा, और या आपको नाव से बैठ के जो है उस पुलिया की वजह से, कटी की वजह से जो 1 किलोमीटर सिर्फ रह जाता है 2 किलोमीटर कानपुर, उसको 100 किलोमीटर हम 90 किलोमीटर घुमा रहे हैं, या तो नाव पर लेकर जा रहे हैं आप। ये इनका विकास हुआ है। इनका एक भी कोई भी कहीं पर कॉलेज देख ले लीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्या इन्होंने इस पूरे 5 साल में यहाँ पर कौन सा कॉलेज नया खुला है। इनसे ये भी पूछ लीजिएगा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर नया हॉस्पिटल खुला है, वो भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। जो इतनी ज़्यादा हुई है, गंगा बही है कि उसमें लोग इतना डूब गए हैं कि आपको जब जनता के बीच में जाएंगे, अभी कल गए थे, साक्षी महाराज जी भी गए थे और हमारे प्रत्याशी जी भी गए थे, और वहाँ जनता ने बता दिया है कि कितनी विकास की गंगा बही है। ये आपको देखा होगा आपने, वीडियो वायरल है। डॉक्टर मुन्ना जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, एक युवा चेहरा, एक शिक्षित उम्मीदवार को यहाँ से करा, समाजवादी, इनका विपक्ष का कहना है कि जब समाजवादी की पार्टी की सरकार हुआ करती थी, जब तो ये मुफ्त के चोचले नहीं होते थे, पर इस बार ये मुफ्त का चोचला क्योंकि 300 यूनिट बिजली फ्री, क्या है ये मुफ्त? 300 कहाँ से लगा? जब पहले भी तो सरकार आपकी थी, जब क्यों नहीं दी थी किसानों को मुफ्त? अगर दी होती तो सरकार ही नहीं जाती आपकी कहीं पर भी। देखिए, मैंने कहा ना कि जो हमने दिया था उसको हम प्रॉपरली घर घर तक पहुंचा नहीं पाए। विकास हमने बहुत दिया था। आप हमारा मैनिफेस्टो औरों के लिए कागज़ का टुकड़ा होता होगा, अन्य पार्टियों के लिए, हमारे यहाँ वही वेद वही पुराण है। हमारे यहाँ पर जो हम कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं उसमें लिखा था वो भी करके दिखाया था। जो लिखा था वो तो किया, उसके अलावा भी विकास की जो समय समय पर आवश्यकता पड़ी वो की गई। हम लोग उसको प्रॉपरली घर नहीं पहुँचा पाए। भारतीय जनता पार्टी उसमें गुमराह करती रही, लोगों को सीधे साधे हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को बहलाती रही, और उसने तमाम धार्मिक उन्माद पैदा करके और खाई पैदा करके, नफरत की खेती करके उस बीच में उसका लाभ लेने का काम किया, जो आज बेनकाब हो चुके हैं। और रही बात आपके 300 यूनिट पिछली बार क्यों नहीं दिया, जो बजट होता है उत्तर प्रदेश का, उस बजट के अंदर जो जो दिया है, जो जो प्रोजेक्ट दिए हैं, आपको पता है, ये जो 18 लाख जो लैपटॉप्स दिए गए थे, ये उत्तर प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की मैं बता रहा हूँ। ये पहली ऐसी स्कीम है पूरे वर्ल्ड में, आज तक इतना बड़ा कभी भी कोई भी योजना नहीं आई जिसमें 18 लाख लोग एक साथ, जिसमें जिसको लैपटॉप्स दिए गए हैं। इतनी बड़ी ख़रीदारी नहीं हुई आज तक, ये रिकॉर्ड किया गया था। ये काम रिकॉर्ड जो विकास हुआ था वो हमारी सरकार में हुए थे, और वो उस बजट को सही इस्तेमाल करते रहे। अब जो काम बाकी रह गए हैं, जो काम जो इन लोगों ने बुरे किए हैं, हमने बिजली क्यों फ्री दी आपको पता है? इसलिए दी है कि पूंजीपतियों की मिली हुई सरकार ये गरीबों को और गरीब बना रही है। ये जो मीटर लगाया गया है, खेल यहाँ पर है। मीटर चेतक का, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला जो है मीटर लगाने का काम किया गया है। हम समय आने पर हमारे मुखिया परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जांच कराएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो इस मीटर को हटाकर दूसरा मीटर लगेगा। और 300 यूनिट इसीलिए दी है कि तुम लोगों ने 5 साल खून चूसने का काम किया है, उसके बदले हम उसको जो है आराम और रिलीफ दिलाने जा रहे हैं, ये उसके लिए है। डॉक्टर साहब, अगर इतना ही विकास किया था, इतना सारा विकास किया जिस तरीके से आपने बताया, लैपटॉप, पूर्वांचल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, हॉस्पिटल, सब कुछ, क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने बार किया सर? हम वो नहीं कर पा रहे थे जिसकी हम राजनीति करना नहीं चाहते। वो उस राजनीति पर जाना चाह रहे थे जिसमें कभी विकास का कोई कहीं पर समावेश ही नहीं है। उनके यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का समावेश है, उनके कुछ शब्द हैं 4-5, उनके बगैर ना तो उनकी भाषा शैली पूरी हो सकती है, ना उनकी राजनीति पूरी हो सकती है। यह अच्छा हुआ जनता ने परखने के लिए 5 साल इनको दिए, और 5 साल में वो बेनकाब भी हो गए। आप सब ने देख लिया है कि अब वो किसी तरीके के, इस तरीके के बहलावों में और जुमले में, चाहे कोई भी जुमला इनका रहा हो, ये जान गए हैं कि ये झूठों के सबसे बड़े सरदार हैं। इसलिए इनसे अब जनता ने रुख बना लिया है। इनका हर जगह खदेड़ा होने वाला है, ये जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसे इनका खदेड़ा उत्तर प्रदेश में होता रहेगा। डॉक्टर मुन्ना एलवी का बांगर महू के लिए मैनिफेस्टो। बांगर महू के लिए बहुत सारी हमारे जहन में चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करेंगे, देखिए सर, पूरी जनता सामने है जी, मैनिफेस्टो इन्हीं के सामने बोलना पड़ेगा जी, मैंने अभी बोला भी है। हमें तो बताइए, पूरा देश और रिटर्न में है, पूरा देश सुनना चाहता है। हमारे पास रिटर्न में भी है, बोलिए। आप चाहें तो हमारा एक कॉपी ले सकते हैं। बिल्कुल। बांगर महू का अलग से मेरा
मैनिफेस्टो वही जानना है मुझे। जी, बांगरमऊ की विधानसभा के लिए हम लोगों ने कोशिश की। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ज़िला घोषित कराने की कोशिश करेंगे कि हमारा बांगरमऊ ज़िला घोषित हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा हमारा जो है जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये है कि कटरी विकास, जो कटरी सबसे ज़्यादा बेचारा परेशान है, उसके लिए हम लोग कटरी समग्र विकास योजना लाकर उसके लिए कोई आर्थिक विशेष पैकेज हम माननीय अखिलेश यादव जी से लाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से लाकर वहाँ पर उसको शैक्षणिक स्तर पर उसको ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। वहाँ का हम स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी कोशिश करेंगे कि रोजगार परक इंस्टीट्यूशंस खोलकर वहाँ पर हम उन्हें कुछ ऐसा पढ़ाएं कि जिससे लोग यहीं के लोग यहाँ उससे प्रोफेशनल स्टडीज़ से कुछ ऐसा पा सकें कि यहीं पर काम करके कुछ पैसा कमा सकें। जो कटरी में तमाम गांव कटते जा रहे हैं, उसके लिए हम बाढ़ में जो है उसकी आपदा के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी तरीके से इस कटान को रोकने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने मूर्ख बनाया, गंगा एक्सप्रेसवे जो अलाइनमेंट होना चाहिए था गंगा के नियर अबाउट, उसको हटा के अपने मर्जी के हिसाब से लेकर गए हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम बंधा निर्माण करा के उसका किसी भी तरीके से उस कटान को रोका जाए। सबसे बड़ी चीज़ बांगरमऊ के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारा जो बांगरमऊ जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, इसके नियर बिल्कुल ही कोशिश करूंगा कि इसके निकट जो इस यहाँ पर एक बांगरमऊ जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाए। बांगरमऊ जो है औद्योगिक क्षेत्र, उसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आएँ ताकि यहाँ का जो लोग बेचारे रोजगार के लिए बाहर गए हुए हैं, हम उनको कम से कम काफ़ी हद तक यहाँ पर रोजगार मुहैया करा सकें। लाइब्रेरीज़ होंगी, रोड चौड़े होंगे, लाइटिंग 24 घंटे की पूरी कोशिश होगी और ओपन जिम होगा। ओपन जिम कोशिश होगी कि ओपन जिम भी खोले जाएं और तमाम हमारे जहां जो लड़के जो प्रतिस्पर्धात्मक जो कंपटीशन की जो कर रहे हैं, दौड़ लगाते हैं, उनके लिए कोशिश होगी स्टेडियम होंगे ताकि सुरक्षित वातावरण में दौड़ें। रोड पर दौड़ने से अक्सर सुबह के वक्त में मैंने देखा है बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैं उसे कोशिश करूंगा कि कम से कम ब्लॉक स्तर पर अच्छे स्टेडियम बना के इन बच्चों को, हमारे नौजवान बच्चों के लिए एक मौका और एक माहौल खेल का भी दिया जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का भी मौका दिया जाए। आखिरी सवाल जी, 23 फरवरी लोकतंत्र का महापर्व जी, अखिलेश जी कल पूर्वा विधानसभा पूर्वा से बहुत बड़ी बातें बोली गए थे, आपके साथ खड़े आपके जी बड़े बुजुर्ग को बोल के गए थे, बड़े बुजुर्ग को जिताने की जिम्मेदारी। आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को 23 तारीख के लिए? 23 तारीख के लिए हम लोग अपील लगातार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा अपील ये लोग खुद डॉक्टर मुन्ना अलवी बन के गाँव घर जाके अपील कर रहे हैं कि इस बारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, एक ईमानदार मुख्यमंत्री बनाना है, एक ईमानदार विधायक बांगरमऊ में बनाना है, एक युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाना है और बांगरमऊ में भी युवा विधायक बनाना। ये अपील जनता करती हुई घूम रही है, मेरी भी यही अपील है। तो ये थे हमारे साथ बांगरमऊ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मुन्ना अलवी, जिनका साफ साफ कहा था कि 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से बांगरमऊ को पीछे से पीछा 20-25 साल पीछे ढकेल दिया है, यहाँ की ना शिक्षा के लिए कुछ किया, ना रोजगार के लिए, यहाँ का युवा आज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इनका साफ साफ कहना है कि इस बार बांगरमऊ की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है कि एक युवा मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का, एक युवा विधायक का चेहरा डॉक्टर मुन्ना अलवी का यहाँ से जाएगा और बांगरमऊ के लिए विकास की गति को एक अलग ही गति देके यहाँ पे युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, सब जगह के लिए व्यवस्था करेगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है।
कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं। इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे।